पिछले 8 सालों में दहेज की तमाम सीमाएं हम लोगों ने मतलब लांघ गई। दहेज की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। आज हम अभिकर्ताओं का परिवार भुखमरी की स्थिति पे पहुंच गया। आज हम 12 लाख कार्यकर्ता पूरे देश में कार्य करते हैं। 12 लाख कार्यकर्ताओं के माध्यम से 60 लाख लोगों का रोजी रोटी सहारा इंडिया परिवार के बैनर तले चलता है। हम अभिकर्ता अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस कोविड काल में जहाँ तमाम तरह की परेशानियां हैं वहाँ हमारी रोजी रोटी भी समाप्त हो गई है। इस प्रकार हम सब भुगतान को लेकर परेशान हैं कि हमें संस्था के द्वारा 24,000 करोड़ रुपए सेबी के मनमाने रवैये की वजह से, गलत बयानी की वजह से न्यायालय के आदेशानुसार कोर्ट में जमा करना पड़ा। कोर्ट के द्वारा एक खाता खोला गया, सहारा सेबी ज्वाइंट अकाउंट, उसमें जमा है। जब जमाकर्ता की मांग नहीं है, जब जमाकर्ता का भुगतान नहीं है, इसका मतलब हमने पूर्व के दिनों में भुगतान कर दिया। इसलिए दोहरे भुगतान का मामला ये बनता है और किसी भी कंपनी पे, किसी भी व्यक्ति पे दोहरा भुगतान नहीं होना चाहिए। इसलिए जो पैसा हमारा जमा है 24,000 करोड़ रुपए, उस पैसे को शीघ्रता के साथ हमें वापस किया जाए ताकि मैं अपने निवेशकर्ताओं को भुगतान कर सकूं। आज हम क्रेडिट कोऑपरेटिव तमाम योजनाओं को लेकर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण 2 है। उसका कारण पहला, सेबी के पास सेबी के गलत तरीके की वजह से, मनमानी ढंग की वजह से, उसकी कुप्रता की वजह से हमारे 24,000 करोड़ रुपए वहाँ फंसे हैं और साथ ही साथ हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा है। जो सहारा इंडिया परिवार संस्था जो है, ये संस्था बेच के भी नहीं दे सकती। सहारा इंडिया परिवार को आप समझे, सहारा इंडिया परिवार एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान होने के साथ साथ एक भारतीय परिवार है। सहारा इंडिया परिवार में कभी किसी ट्रेड यूनियन की जरूरत नहीं पड़ी। आज भी सहारा इंडिया परिवार में कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, जबकि इतने बड़े कार्यकर्ताओं की संख्या है। ये परिवार एक एक कार्यकर्ता का है, ये परिवार एक एक जमाकर्ता का है। हम अपने यहाँ सबसे पहले सम्मानित सदस्य बनाते हैं, उसके बाद हम उनका निवेश लेते हैं। अच्छा, आपकी मांगे हैं जो डिमांड्स नहीं मानी जाती, तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? हम अभी तो राज्य स्तर पे अपने देशव्यापी धरना प्रदर्शन को लेकर कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो सेबी के मुख्यालय मुंबई में जाकर 12 लाख कर्तव्ययोगी कार्यकर्ता और उनके परिवार के आश्रित और 3 करोड़ जमाकर्ता हम सेबी के मुख्यालय में जाएंगे। आपके माध्यम से, जनमानस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े मुद्दे को समाप्त किया और सेबी भारत सरकार का उपक्रम है। उसकी ड्यूटी बनती है जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना। ये कौन सा हित है कि जमाकर्ताओं का पैसा आपने दाब रखा है और हम लोग परेशान हो रहे हैं। जमाकर्ता की बिटिया की शादी नहीं हो रही है, जमाकर्ता अपने बच्चों का फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं। 10-10 रुपया करके उन्होंने इकट्ठा किया, 500-500 रुपया महीना करके उन्होंने इकट्ठा किया और लंबे टाइम से हम उन्हें भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। उनके विश्वास टूट रहे हैं। ये गलत तरीका है और सेबी के आज हम सब धरना प्रदर्शन के साथ 4 बजे का समय है, सेबी कार्यालय में जाके अपने ज्ञापन को देंगे और उनसे ये बात को आह्वान करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द निपटारा कराया जाए। अन्यथा मजबूर होकर दहेज की सारी सीमाएं जब टूटेंगी तो हम सब मुख्यालय को प्रस्थान करेंगे। और मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहता हूं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से कि आप इसे संज्ञान लीजिए। 3 करोड़ लोगों का मामला है, 12 लाख कार्यकर्ताओं का मामला है, 12 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और आपके रहते हुए आपने बहुत बड़े बड़े मुद्दे को समाप्त किए हैं। इस मुद्दे को भी अपने संज्ञान में लीजिए और शीघ्रता के साथ सहारा इंडिया परिवार के ऊपर जो दमन हो रहा है, सहारा इंडिया परिवार के ऊपर जो क्रूरता की जा रही है, 12 लाख लोगों का जो शोषण किया जा रहा है, उन चीज़ों को आप रोकिए। मैं आप सबका आदर के साथ सम्मान करता हूं कि आपने हमारी बातों को सुना और हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम सब अपने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम किसी का पैसा डूबने नहीं देंगे, किसी का पैसा मरने नहीं देंगे और जिसका जो भी पैसा है 1-1 रुपया 1-1 दिन के हिसाब से ब्याज सहित भुगतान करेंगे। धन्यवाद। एक ही मांग, एक ही नारा, सेबी पैसा दो हमारा। एक ही मांग, एक ही नारा, सेबी पैसा दो हमारा। मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। सहारा का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। सहारा जो कंपनी है वो दूसरों का सहारा देती है, लेकिन आज
खुद ही बेसहारा है और ज़रूरत ये आ पड़ी है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ उद्देश्य हैं, इनसे जानते हैं। और तमाम सहारा के जो कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, आखिर क्या मजबूरी आ पड़ी कि इतना बड़ा नाम और देश की बड़ी कंपनियों में शुमार सहारा के कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े हैं। क्या कुछ मांग थी, क्या कुछ मजबूरियां हैं जो आप आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं? बस एक ही मांग है हमारी और एक ही नारा है कि हमारे 24,000 करोड़ रुपए वापस करें। 24,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने सेबी ने दमन किया है, इस दमन को, इस मनमानी रवैये को खत्म करें और 24,000 करोड़ रुपए हमारे वापस करें ताकि हम अभिकर्तागण अपने कार्यों को कर सके, संस्था सुचारू रूप से चल सके, जिसका समय रहते परिपक्व राशि जो मैच्योरिटी डेट होती है, उस मैच्योरिटी डेट पे हम अपने सम्मानित निवेशकर्ता का भुगतान कर सकें। सर, कितने लोग हैं जो अभी इतना प्रभावित हुए हैं जिन मांगों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? कहीं अपना भुगतान है? पूरे देश के 12 लाख कर्मचारी, चाहे वो वेतनभोगी हो, चाहे वो कमीशन भोगी हो, पूरे देश के 3 करोड़ सम्मानित निवेशकर्ता, ये सभी के सब प्रभावित हैं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक छोटे रेहड़ी लगाने वाला भाई मेरा प्रतिदिन 10 रुपया जमा करता है और वो दिल्ली के किसी बाहरी शहर का रहने वाला है। वो दीपावली के अवसर पे खोलता है एक खाता, प्रतिदिन जमा करता है और आगामी आने वाले दीपावली के मौके पे वो अपने मैच्योरिटी राशि लेकर अपने गांव को जाता है। इस प्रकार से लोग 10-10 रुपये इकट्ठा करके, 100-100 रुपये इकट्ठा करके हमसे एक समय अवधि पे हमेशा भुगतान लिए, वो लेकर अपने गाँव जाते हैं, इंजॉय करते हैं, अपनी बिटिया की शादी करते हैं, अपने कारोबार को करते हैं। आज हमारा कमिटमेंट फेल है सेबी के दमन की वजह से। हमने जो कमिटमेंट किया था, जो समय अवधि दिया था कि क्या लगता है सेबी जो है अपनी नीयत साफ नहीं है? कहीं सेबी की नीयत शुरू से गंदी है। देश की आजादी के बाद हजारों कंपनियों का दमन किया, सारी कंपनियों के निवेशकर्ताओं के धन को रख लिया और आज भी उन निवेशकर्ताओं के धन की वापसी नहीं हुई। लेकिन ये दमन नहीं होने देंगे। सेबी को ये आह्वान है कि सारा इंडिया परिवार के जितने भी निवेश करता है और जो भी पैसा है वो आप वापस करें। आपको जो जांच करनी है हम अभिकर्ताओं से पूछो, उन दोनों योजनाओं का डबल भुगतान है। हमने उसको या तो पुनर्निवेश कराया या तो हमने उसका पेमेंट किया है। डबल भुगतान नहीं हो सकता और दमन है ये कि इसे भी लिया जाए और 12 लाख लोगों को रोड पे छोड़ दिया जाए, बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए सेबी की मनमानी रवैया को हम लोग चलने नहीं देंगे। अच्छा, डिमांड्स जो है, डिमांड्स नहीं मानी गई तो क्या कुछ अगला स्टेप? देखिए, डिमांड नहीं मानी गई, क्यों नहीं मानी जाएगी? कोई गलत बात थोड़ी ना है। जब पैसा आपका नहीं है तो आप हमारी बातों को क्यों नहीं मानोगे? आपने हमें धैर्य, एक धैर्य की सीमा होती है, 8 साल हम लोगों ने धैर्य किया और हर तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने सहारा प्रकरण के बारे में सुना। अपनी परेशानियों को हम लोगों ने अखबारों में छापा कि इस कारण से भुगतान में विलंब कर रहे हैं। डिमांड नहीं मानी जाएगी, हमारा कोई अनलीगल डिमांड नहीं है। आपके पास हमारा पैसा है, आप पैसा वापस करो, जिसका पैसा उसका अगर चला पैसे जाए। वापस नहीं मिलता तो अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है। अभी हम राज्य के स्तर पे इकट्ठा हो रहे हैं। हम सेबी मुख्यालय बॉम्बे में 12 लाख कार्यकर्ता, उनके पूरे परिवार के सदस्य और 3 करोड़ जमाकर्ता इकट्ठे होंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे सेबी के। आप बताइए किस तरह की दिक्कतें होती है जब सेबी आपका जो पैसा है वापस नहीं लौटा रही? किस किस तरह की संघर्षमय जो है चुनौतियाँ हैं? 2012 से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे बैक ले जाऊँगा। 2012 से पहले सहारा के ऊपर एक भी क्लेम नहीं हुआ। यहाँ तक कि RBI में एक हल्फनामा दायर है। इस हल्फनामे में RBI ने बोला था कि सहारा में जमा धन पूरी तरह सुरक्षित है। सेबी की गलत नीतियों के कारण 11 अप्रैल 2000 हम टाइम दे नहीं सकते क्योंकि हम सहारा के ऊपर इम्बार्गो लगा हुआ है। अगर इम्बार्गो भी हट जाता तो सहारा अपनी संपत्ति बेचकर भुगतान कर देता। लेकिन अभी ये नौबत आ गया हाथ में बांध कर, और आप से भी कह रहा है कि आप घर में भोजन करके जाओ, ये हो नहीं सकता है। या तो आप इम्बार्गो हटा दो या ये केस को 24,000 करोड़ वापस कर दो।
क्योंकि जो आदमी हिंदुस्तान में टिका हुआ है, हिंदुस्तान को भागने की नौबत नहीं होती, भाग नहीं सकता। अब उनके दिमाग में अच्छी भूमिकाएं आएगी, आज उनके दिमाग में अच्छी सोच आएगी, लेकिन उन्होंने शालीनता को कमजोरी समझ ली है, जबकि ये शालीनता हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है। सहारा शरीफ कभी भी हमको गैर तरीके से आंदोलन जरूर सुनेंगे। इस बात का भरोसा है कि सारे लोग एक जो अपना देश है एक दूसरे से जुड़े हैं किसी न किसी माध्यम से, हमारी समस्या हमारी परेशानियों को जरूर समझेंगे और मैं पुनः आप सभी को इस बात के लिए की तरफ जाएगा। धन्यवाद। अवगत है ही, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नई ऐसी चीज़ आपको बताऊं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि संवैधानिक तौर पर 2012 का माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला था, उस फैसले से ही शुरुआत करते हुए